बिहार की राजधानी पटना से लेकर जमुई तक लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। हाजीपुर, मनेर और जमुई में शुक्रवार की रात अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जमुई में जहां 7 हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने थोक सोने के एक व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपए लूट लिए, वहीं हाजीपुर में भी अपराधियों ने गन पॉइंट पर एक परिवार को लेकर आभूषण और कैश लूट लिया है। मनेर में भी देर शाम बेखौफ अपराधियों ने सोना चांदी के एक दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के जमुई जिले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। शुक्रवार रात करीब 9 बजे मलेपुर थाने से मात्र 20 मीटर की दूरी पर स्थित जमुई मलेपुर मुख्य मार्ग के लोहा पुल के पास 7 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने थोक स्वर्ण व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपए की नकदी लूट ली है। हैरानी की बात यह है कि घटना वाली जगह से मलेपुर थाना महज 15 से 20 मीटर की दूरी पर है। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। घायल व्यवसायी की पहचान जमुई शहर के पुरानी बाजार निवासी 35 वर्षीय विक्रम कुमार उर्फ विक्की सोनी के रूप में हुई है। विक्रम सोनी थोक स्तर पर सोना चांदी का कारोबार करते हैं। सोना चांदी की खरीदारी करके उन्हें कोलकाता जाना था। इसी दौरान शुक्रवार रात बाइक से जमुई रेलवे स्टेशन के लिए निकले थे, जहां से उन्हें कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। जैसे ही उनकी बाइक लोहे पुल के पास पहुंची, 2 बाइक पर सवार 6 और एक ऑटो से निकलकर अपराधी ने उन्हें घेर लिया। अपराधियों ने व्यवसायी को चारों ओर से घेर लिया और हथियार के बल पर उनके पास मौजूद नकदी लूटनी शुरू कर दी। जब विक्रम सोनी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनके सिर पर हथियार के बट से जोरदार प्रहार किया। इस हमले से वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी धमकियां देते हुए क्यूल की ओर फरार हो गए। घायल व्यवसायी ने बताया है कि वे हमेशा कैश लेकर कोलकाता से सोने व चांदी के आभूषण लाते थे। सभी दुकानदारों का ऑर्डर लेकर कैश के साथ कोलकाता जाते थे और कोलकाता से आभूषणों की खरीदारी कर संबंधित दुकानदार को देने का काम करते थे। हमेशा की तरह शुक्रवार की रात भी वे अपने डिस्कवर बाइक पर सवार होकर बैग में करीब 50 लाख रुपए के साथ जमुई रेलवे स्टेशन जा रहे थे। तभी पीछे से 2 बाइक पर सवार 5 बदमाश पीछा करते हुए बाइक को रुकवाने लगे। जब उन्होंने बाइक नहीं रोकी तो अनजान नदी पुल के पास मलेपुर की ओर से अचानक एक ऑटो वाहन सामने आ गई, जिस वजह से बाइक को रोकना पड़ गया। उसके बाद पिस्टल के बट से सिर पर हमला कर 50 लाख रुपए से भरा बैग छीन लिया गया और सभी बदमाश जमुई की ओर फरार हो गए। मल्लेपुर जा रहे थे तो मल्लेपुर जा रहे थे, पीछे से 3 आदमी को मोटरसाइकिल आया, लोहा पुल ने है मल्लेपुर वाला, तो आया वो रोको रोको रोको। हम खाई मुड़ी हल्का गाड़ी से रोके, देखे क्या है भाई, देखे हमने रोके पड़े, तो जैसे पूरा मारा तो रुको, तो समझ ये छीनने वाला है। तो हमने रोके तो मोटरसाइकिल पर आके क्या कस के गाड़ी में रुक गया तो
बैग छीन लगा, हम बैग नहीं दे थे, एकदम एगो फिर मोटरसाइकिल आया छीने, गोली मार देंगे, तो वही कट्टा से मुड़ी मारा कस के, नहीं देते हम चिल्ला रहे थे करके बचाओ बचाओ, पुलिस आ रहा चिल्ला रहे थे, पका रहा था वो लोग भी। तो जैसे उधर टेम्पो लाया, टेम्पो में भीड़ होगा भाई, मेरे टेम्पो में एक सिंगल पर्सन आदमी था, दे दो जल्दी छीनो, वो बहुत बुरा था। तो इसी क्रम में 2-3 बार माथा मारा, वही बंदूक से। पहचान पाए किसी को? अंधेरा था, बहुत अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा था। लूटपाट दिख रहा है, पैसा बैग ले गया था पूरा, कितना पैसा होगा? 50 लाख और कुछ रिटर्न सामान में था, मतलब 50,000 या लाख। कहाँ जा रहे थे? कारोबार करते हैं? इससे मेरा नौकरी वाला काम है, मतलब 2 लाख 3 लाख लेते हैं दुकानदारों से, कुछ सोना इतना महंगा हो गया क्या करें। क्या नाम? विक्रम कुमार। घटना की सूचना मिलते ही एसपी विश्वजीत दयाल, मलेपुर थाना अध्यक्ष शेखर सौरभ सहित अन्य पुलिस अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए। घायल व्यवसायी को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। एसपी स्वयं अस्पताल पहुंचे और पीड़ित से घटना का विस्तृत ब्यौरा लिया है। एसपी विश्वजीत दयाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही बदमाशों को दबोच लिया जाएगा। ये अभी रात 9 बजे एक घटना हुई है पतौना मोड़ से थोड़ा आगे, जिसमें पंकज सोनी, एक यहाँ के पुरानी बाजार के विक्रम सोनी जो पुरानी बाजार के वासी हैं, वे कैश लेकर के रेगुलरली कलकत्ता जा कर के जेवर वगैरह लाने का काम करते हैं। उन्हीं के साथ ये घटना हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके पास 50 लाख रुपए थे और 2 बाइक पर सवार 6 लोग जो है उन्हें घेर करके पैसा छीन लिए हैं। उनके सर में चोट भी है। सर एक ऑटो वाले की बात भी आ रही सामने, वो हम लोग अब अनुसंधान कर रहे हैं सभी जगह। घटना के तुरंत बाद जैसे ही सूचना मिली, पूरे ज़िले में वाहन चेकिंग का काम शुरू कर दिया गया है। बाइक ऑटो का भी एक आया सामने कि ऑटो भी जमुई रेलवे स्टेशन की तरफ से आया था, वो भी इस घटना में संलिप्त है। हम लोग तकनीकी अनुसंधान भी कर रहे हैं, जल्दी इसका लड़का हम लोग डिवीजन कर लेंगे। सर जिस जगह घटना हुई है वहाँ ना पेट्रोलिंग गाड़ी थी और ना ही वहाँ कोई लाइट था। वहाँ अंधेरा था, वहाँ पर जहाँ पे घटना है वहाँ पे अंधेरा था, कुछ कुहासा भी था इसमें। और हमारी गाड़ी पतौना मोड़ तरफ चेकिंग कर भी रही थी, लेकिन वहाँ पे अंधेरा था, जिसका फायदा जो है अपराधी उठाए। तो बता दें कि एसपी ने अपने बयान में कहा है कि अंधेरी रात और सुनसान जगह होने की वजह से बदमाशों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना में 2 बाइक और 1 ऑटो की जानकारी मिली है। चारों ओर वाहन जांच और पुलिस गश्ती लगा दी गई है। जल्द ही बदमाशों का पर्दाफाश कर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। अब इस घटना के बाद जमुई के पुरानी बाजार और आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय कारोबारी और नागरिक पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। थाने से इतनी कम दूरी पर इतनी बड़ी वारदात होने से लोगों में आक्रोश और भय व्याप्त है। वहीं खबर वैशाली के हाजीपुर से भी है, जहां इन दिनों अपराधियों का हौसला इस कदर बुलंद है। हाजीपुर के बड़ाई गांव में अपराधियों ने रात के अंधेरे में पूरे परिवार को गन पॉइंट पर लेकर कैश और आभूषण की लूट की है। अपराधी 6 से 7 की संख्या में पहुंचे थे और करीब 2 घंटे तक किराना दुकानदार रंजन कुमार और उनके पूरे फैमिली को अपराधियों ने गन पॉइंट पर रखकर मारपीट की और आभूषण, कैश सहित सामान लूटकर फरार हो गए। अपराधी जब वहां से फरार हुए तब रंजन कुमार ने गांव के लोगों को आवाज दी। इसके बाद लोग दरवाजे पर आए, तब तक अपराधी लूटकर फरार हो चुके थे। सूचना मिलते ही सदर थाने की पुलिस, सदर एसडीपीओ सुबोध कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में
पूरी वारदात कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी को खंगाल रही है और अपराधी को पकड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं रंजन कुमार ने बताया है कि रात का वक्त था, हम लोग दरवाजे पर बैठे हुए थे, तभी अपराधी आते हैं और गन पॉइंट पर लेकर हमारे साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद घर में घुसकर एक रूम में सभी को बंद कर देते हैं और हमारे घर में लूटपाट कर फरार हो जाते हैं। आगे रंजन कुमार ने बताया कि हम लोगों ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। वहीं पुलिस हमारे घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ ले गई है। हम लोग काफी डरे हुए हैं। अपराधी हम लोगों को एक रूम में बंद कर चले गए थे, लेकिन जाने के बाद हम लोगों ने बाहर के लोगों को आवाज दी, जिसके बाद घर का दरवाजा खुला। 2 से 2.5 लाख रुपए के आभूषण और दुकान में रखे कैश और सामान लूटकर अपराधी फरार हो गए हैं। 9:30 बजे हम बाहर बैठ के आग ताप रहे थे। आया 3 बाइक से 7 अपराधी आया और गन निकाल के भिरा दिया, बोला कि चलो अंदर, जल्दी अंदर चलो। अंदर ले गया और सब में मेरा पत्नी था, बच्चा था, सबको एक जगह कर दिया और सबको गन दिखा दिया, मार थप्पड़ भी मारा सबको और बोला कि जल्दी पैसा निकालो, जहाँ रखा है जो भी गहना जेवर है सब निकालो। उसके बाद हम लोग डर थे, जो भी था पैसा सब दे दिए। के बाद अपने से 2 लड़का घुस के दुकान में जो भी था खुदरा पैसा सब निकाल के बैग में भर दिया। कितना पैसा लगभग ले गया होगा, कितना गहना होगा? गहना करीब 2 लाख के आसपास होगा और कैश करीब 50,000 के आसपास होगा। कैश लगभग 50,000 के पास। दुकान का जो भी पैसा था वो सब था आपके पास? सब था। अच्छा, पूरा गन पॉइंट पे ले गए थे, घर में ले गया था, अंदर बंद कर दिया था? घर में बंद कर दिया था, रास्ता सबको गन पॉइंट पर ले लिया, बोला कि जल्दी दो तो जो भी सामान है, नहीं तो हम गोली मार देंगे। यानी इसी में बंद कर दिया था? इसी में बंद कर दिया था। अच्छा। इसके बाद हम लोग डर से जो भी था पैसा पास में था से दे दिए। दुकान का पैसा रखे हुए थे जेबे में और जो गहना जेवर था से पत्नी के निकाल लिया, सब कान में अपने से निकाल लिया, नाक में से निकाल लिया, गर्दन में से निकाल लिया। मैं हनुमान जी था वो काट लिया, फिर गोदरेज तोड़ना शुरू कर दिया। उसमें से जो भी थोड़ा मरा मिला, कैश मिला, कुछ गहना उसमें भी था, वो सब भी ले लिया। अच्छा, सारा मतलब सामान लेके चला गया? सब सामान लेके चला गया। अच्छा, फिर आपने पुलिस को फोन की थी, इन्फॉर्मेशन लिया? जी, पुलिस को फोन में मेरा लड़का है वही 112 पर कॉल किया। वो आया थोड़ा सा लेट से, फिर थाना को नंबर लगाया गया तो सर आए करीब 11:15 बजे आए। तो सब फिर सब सीसीटीवी तो आप लगवाए हुए हैं, उसमें कुछ रिकॉर्डिंग था तो सर सब देखे, खुद देखे हैं। इसके बाद बोले कि डीवीआर हमको निकाल के दे दो, हम जाके जांच करवाते हैं पूरा। थाना पर कर दे। क्या जब बच्चा सब के साथ हम बैठे हुए थे, सब बच्चा सब मोबाइल देख रहा था, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, हम सोए हुए थे, सब देखे भाग दम बाहर में हो रहा था। तो हम जैसे निकले गेट पे तो 2 पकड़ लिया, सबको घेर के सबको बैठा दिया। उसके बंदूक के नोक पर बोला कि पैसा ला गया, क्या लीजिएगा? हम बोले क्या लेना है? कुछ नहीं कीजिएगा, हम लोग को गोली वोली नहीं मारिएगा, जो लेना है सो सब पैसा करो, जेवर जता हम सब दे देंगे, जो भी लोगों को पैसा, गोदरेज का चाबी दो। फिर बोला कैश निकालो, मेरे पास कैश नहीं है। तो फिर उनको पकड़ के लाके उनसे पैसा लिया, फिर मेरा चाबी, गोदरेज का चाबी मांगा और उसको तोड़ना शुरू किया, नहीं टूटा तो चाबी दिए। फिर चाबी लेके मेरा सब मंगलसूत्र, कान का झुमका था, नाक तो उसी टाइम तोड़ के निकाल लिया, गला में का था और ये अंगूठी था, वो सब भी लेके, मांग टीका था जो पहने हुए हाँ, थे, मांग जो टीका अंदर था, भी था। हाँ, अंदर में पूरा चीज ले गया। हम ज्यादा घर में नहीं गहना जेवर पहनते थे। नाक का चीर के निकाल लिया तो हम खोल के दे दिए उसको कि टच नहीं कीजिए, सब हम खोल के दे दिए। खाली गला में खींच लिया। बच्चा सबको बहुत मारा, 2-4 थप्पड़, रो आवाज मत निकालो। हाँ, बच्चा लोग को फेंटे मारा। बड़ा वाला लड़का को उधर रूम से खींच के लाया और उसके बाद उसको मारा और एक जगह सबको बैठा दिया। यहाँ पे गोली भिराया हुआ था। एक को बोला कि तुम वही सब गहना जेवर निकालो, जल्दी से पैसा दो। होंगे पैसा मेरे पास नहीं है, मोबाइल दो। मोबाइल नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल छुपा लिए हम, मोबाइल नहीं दिए। और उसके बाद निकाला, गहना जेवर हाथ लगा, सब हाथ में से मेरा घींच उच लिया, सब कुछ छीन के। उसके बाद बोला, एक लड़का चला गया तो बोले भागो आ रहा है, भागो निकलो। तो उसके बाद चल के आगे से दरवाजा बंद करके वो चला गया, भाग गया। आप लोग को बंद करके चला? हाँ, अंदर बंद कर दिया, आगे से लॉक कर दिया। कैसे फिर आप लोग कैसे लोगों को बुलाए? सब फिर हम आगे से, फिर आदमी बाहर थे वो खोले, तो फिर ये सब ये भी थे बाहर, अंदर में थे। फिर इधर से बाहर गए, सब दरवाजा खोले, तो फिर फोन बउआ से मेरा फोन किया, तो जाके सब आए सब। वहीं आपको बता दें कि पटना के मनेर थाना क्षेत्र में भी देर शाम बेखौफ अपराधियों ने सोना चांदी के एक दुकानदार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घटना उस वक्त हुई जब दुकानदार दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था। गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की पहचान संजय सोनी के रूप में हुई है, जो मनेर इलाके में स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने संजय सोनी को कंधे में गोली मारी है। यह घटना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुई। बताया गया कि संजय सोनी की गर्ल्स स्कूल के पास आभूषण की दुकान है। वो शाम को दुकान बंद कर बाइक से घर जा रहे थे, तभी जो है वार्ड 7 के कटहरा मोहल्ले में 3 अपराधियों ने उन्हें रोककर लूटपाट का प्रयास किया। विरोध करने पर अपराधियों ने संजय को गोली मार दी। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 युवक पहले से गली में खड़े थे, जबकि तीसरा बाइक से आकर उनके साथ खड़ा हो गया। अपराधी लगातार फोन पर किसी के संपर्क में थे। जैसे ही संजय सोनी अपनी बाइक से वहां पहुंचे, बदमाशों ने उन्हें जबरन रोका। धक्का मुक्की के दौरान उन्हें गोली मार दी गई। शोर सुनकर भीड़ जुटते देख तीनों अपराधी हथियार लहराते हुए पैदल ही मनेर चौराहे की ओर फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस वारदात को 3 अपराधियों ने अंजाम दिया और घटना के बाद मौके से फरार हो गए। तो बताया जाता है कि घटना के वक्त स्वर्ण व्यवसायी संजय कुमार सोनी करीब 20 ग्राम सोने की चेन पहने हुए थे। अपराधियों ने उनके गले से चेन छीनने की भी कोशिश की। छीना झपटी के दौरान बदमाशों ने गोली चला दी, जिससे संजय कुमार घायल हो गए। लुटेरे आधी चेन लेकर फरार हो गए, जबकि आधी चेन उनके गले में ही रह गई थी। मारने की बात प्रकाश में आ रही है दुकानदार को। हाँ, एक संजय सोनी नाम का आदमी है, जिनका यहाँ पे दुकान है। वो अपनी दुकान से जो है घर जा रहे थे, तो रास्ते में जो है 3 अपराधी द्वारा जो है उन्हें रोक के मारपीट किया गया और जो है उनको एक फायर कर दिया गया, जिस चलते जो है उन्हें बाह में बाजू में जो है गोली लग गई है। संजय करते क्या थे और किस चीज की दुकान? सोना का दुकान है, वो स्वर्ण व्यवसायी थे। सोना का दुकान है उनका। पहचान हो पाई अपराधियों की? कुछ पहचान नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, हम सब जांच छानबीन कर रहे हैं। गोली लगने के बाद घायल व्यवसायी को पहले मनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके बाद स्वजन उन्हें राजा बाजार स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने देर रात सफल ऑपरेशन कर संजय कुमार के सीने के पास फंसी गोली निकाल दी। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इस घटना की सूचना मिलते ही मनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। वहीं अपराधियों द्वारा इस्तेमाल की गई एक बाइक को भी जब्त कर लिया गया है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार कर रही है। अब इस घटना से क्षेत्र के कारोबारियों में दहशत का माहौल बन गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई इस वारदात से लोग पुलिस की गश्त और कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है। मनेर के काजी मोहल्ले में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर लूट की घटना के बाद पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। घटना से नाराज सराफा व्यवसायियों और अन्य व्यापारियों ने रविवार को अपनी अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया। व्यवसायियों का कहना है कि लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं और पुलिस गश्त की कमी से व्यापारियों में भय का माहौल बन गया है। इस घटना के बाद मनेर के व्यापारियों में भारी रोष है। उनका कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था में ठोस सुधार नहीं होता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। व्यवसायियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के करीब 40 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। यदि समय रहते पुलिस पहुंच जाती तो अपराधियों को घेर कर पकड़ा जा सकता था। तो बिहार में पटना से लेकर हाजीपुर, मनेर और जमुई तक सब जगह जो है लूटपाट की घटना की जो है वो खबरें आ रही हैं। अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि वो सम्राट की पुलिस से डरते हुए भी नजर नहीं आ रहे। गृह विभाग मिला है सम्राट चौधरी को, लेकिन पुलिस का खौफ जो है अपराधियों में नहीं नजर आ रहा है। कहीं 50 लाख तो कहीं 2.5 लाख, कहीं कुछ और जो है रकम, वो लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं और गोली भी चल जा रही है। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।